नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम असाइनमेंट कैसे बनाएं जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले, इस पे चर्चा करेंगे। अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि पेन कौन सा यूज़ करना है, कि हम जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, हम बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं या कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कि आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो, आप बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हो, आप अदर पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर पेन ही यूज़ करो। आपको जेल पेन यूज़ करना है, आप कर सकते हो। अगर आपकी राइटिंग जेल पेन में अच्छी आती है तो जेल पेन यूज़ कीजिए। अगर आपकी बॉल में अच्छी राइटिंग आती है तो बॉल यूज़ कीजिए। कोई अदर पेन में आती है तो अदर पेन में कीजिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। एंड बात आती है कलरफुल पेनों की, जैसे कि आपका हो गया अदर पेन, जैसे आपके रेड पेन हो गया, ग्रीन पेन हो गया। जितना हो सके इन पेनों का यूज़ आप बिल्कुल ना करें। रेड पेन एंड ग्रीन पेन का यूज़ ना करें, क्योंकि ये पेन होते हैं चेकिंग के लिए। मोस्टली जो चेकर्स होते हैं वो रेड पेन का यूज़ करते हैं, एंड कुछ चेकर जो ग्रीन पेन का भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये करें कि इन दोनों पेनों से लिखने की कोशिश ना करें। एग्ज़ाम में, असाइनमेंट में रेड एंड ग्रीन पेन का यूज़ ना करें। ये चेकिंग के लिए होते हैं। तो इसलिए अगर आप इन पेन को यूज़ करते हो तो मान्य नहीं माना जाता, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि हम कलर्स यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, आप कलर यूज़ कर सकते हो। आपको जो कलर यूज़ करना है आप कर सकते हो। आप पेंसिल कलर यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। आप स्केच कलर यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। आप वाटर कलर यूज़ करना चाहते हो आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो। मोम कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मोम की इमेज नहीं है तो इसका ये मतलब ये ना समझे आप कि मोम कलर यूज़ नहीं कर सकते। एंड इसी के साथ अगर आपको हाईलाइटर भी यूज़ करना है आप हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि पेजेस कौन से यूज़ करें। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं हमसे कि पेजेस कौन से यूज़ करें। देखिए, पेजेस के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं होती। आप कोई सा भी पेज यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको एक पर्टिकुलर पेज ही यूज़ करें। आप जो चाहें पेज यूज़ कर सकते हैं। आपको A4 साइज़ का पेज यूज़ करना है आप A4 साइज़ का कर सकते हैं। आपको A3 साइज़ का पेज यूज़ करना है आप A3 भी यूज़ कर सकते हो। आपको A2 करना है आप A2 कर सकते हो। आपको जो मर्जी, आपको जो साइज़ का पेपर यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं होती पेपर को लेके। आप चाहे तो वन साइडेड लाइन वाले पेज भी यूज़ कर सकते हो। आप बोथ साइड लाइन वाले भी पेज यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो डिज़ाइनर पेजेस भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो एकदम प्लेन पेजेस, जो वाइट प्लेन पेजेस होते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ज़रूरी नहीं आपको लाइनिंग वाली करना है। आप चाहे तो ये प्लेन पेजेस भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो अपनी कॉपी में भी अपने असाइनमेंट बना सकते हो, या आप चाहे तो अपनी कॉपी के पेजेस से भी असाइनमेंट बना सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से ये शीट्स लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि फ़ाइल कौन सी यूज़ करें। आप जैसे ये फाइल फोल्डर होते हैं गत्ते वाले, आप ये फाइल फोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये वाले फाइल फोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं जिनमें अंदर मेटल लगे होते हैं पेजेस को होल्ड करने के लिए। आप ये थ्रेड वाले फाइल भी यूज़ कर सकते हो। ये भी गत्ते की फाइल है, इसमें थ्रेड के थ्रू आपको अपनी शीट्स रखनी होती है बांध के। आप चाहे तो ये कॉपीज़ भी यूज़ कर सकते हो। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको प्लास्टिक फाइल यूज़ नहीं करनी है। जो ये 10 रुपये 20 रुपये की प्लास्टिक फाइल आती है ना, आपको ये फाइल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये इग्नू में प्लास्टिक बैन है। तो आपको ये प्लास्टिक फाइल यूज़ नहीं करनी है। बाकी आपको गत्ते की, किसी भी प्रकार की गत्ते की आपकी फाइल है, आप वो यूज़ कर सकते हो। आप चाहे कोई सी भी अपनी फाइल यूज़ करो, बस ये देखना कि वो प्लास्टिक की फाइल ना हो। एंड ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको अपने असाइनमेंट फ़ाइल में ही देने, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो बिना फाइल के भी अपने असाइनमेंट दे सकते हो। आप थ्रेड के थ्रू बांध के देना चाहो अपने असाइनमेंट, थ्रेड के थ्रू भी बांध के दे सकते हो। अगर आप स्टेपल करके देना चाहो तो आप अपने स्टेपल करके भी असाइनमेंट दे सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइल में ही देना है। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रंट पेज क्या है, फर्स्ट पेज क्या है, ये लगाना ज़रूरी है, इसको कहाँ लगाना है। तो ये सारे सवाल एक साथ ही आते हैं। देखिए, जो फर्स्ट पेज होता है ये आपकी डिटेल्स का फर्स्ट पेज होता है। इसको आप अपने असाइनमेंट में आपको लगाना होता है। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो अपने हैंड रिटन भी बना सकते हो। आप चाहो तो फ्रंट पेज अपने हैंड रिटन भी बना सकते हो। बस आपको जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो लिखनी होती है। जैसे आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, आपका नेम लिखना होता है, आपको फ़ोन नंबर लिखना होता है, आपको प्रोग्राम लिखना होता है, आपको कोर्स कोड लिखना होता है, कोर्स टाइटल लिखना होता है, असाइनमेंट नंबर लिखना होता है, स्टडी सेंटर लिखना होता है, सबमिशन डेट एंड सिग्नेचर। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है आपको वही लिखनी होती है। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यही जो फ्रंट पेज दे रखे हैं इनको प्रिंट करके निकाल के लगाओ। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो अपने हाथ से भी बना सकते हो और बहुत अच्छे बना सकते हो। पर आपको एक फिल हुआ एक पहले से फ्रंट पेज दे रखा है जिसमें अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि उस कॉलम में आपको क्या भरना है तो यहाँ पर आपको बता रखा है। एनरोलमेंट नंबर में आपको एनरोलमेंट नंबर भरना होता है, नेम में आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे अपनी ईमेल आईडी, एड्रेस में आपको अपना एड्रेस देना है। फिर प्रोग्राम कोड में आपको प्रोग्राम कोड लिखना होता है कि आपका प्रोग्राम कोड क्या है। आपको प्रोग्राम नेम नहीं लिखना होता, आपको बस प्रोग्राम कोड लिखना होता है। तो जैसे BCom G है तो BCom G में आएगा BCOMG आएगा, ये आपको
आपका प्रोग्राम कोड होता है। फिर कोर्स कोड में भी आपको अपना कोर्स कोड का टाइटल नहीं लिखना होता, आपको सिर्फ अपना कोर्स कोड लिखना होता है। जो ये आपको अल्फाबेट एंड नंबर में दिए होते हैं ये आपका होते हैं कोर्स कोड। एंड कोर्स टाइटल में आपका जो स्टडी मटेरियल होता है उसका नाम लिखना होता है कि जो भी स्टडी मटेरियल का नाम है तो वो लिखना होता है। असाइनमेंट नंबर के बदले आपको असाइनमेंट कोड भी मिल सकता है, असाइनमेंट नंबर भी मिल सकता है। तो ये जो असाइनमेंट नंबर होता है हम आपको एक बार दिखा देते हैं असाइनमेंट नंबर कहाँ मिलता है आपको। सो देखिए, जैसे आप अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ये हमने ईवीएस का क्वेश्चन पेपर लिया है जो मोस्टली प्रोग्राम में होता है। सो आप जैसे अपने असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना, आपको अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आना है। जैसे आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है असाइनमेंट कोड, ये आपको फिल करना होता है। वहाँ पे ये लिखना है आपको, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर पे या यहाँ पर लिखा होगा असाइनमेंट कोड पे, यहाँ पे वो चीज लिखनी जो हमने आपको भी दिखाई थी। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टडी सेंटर लिखना है, कौन सा स्टडी सेंटर, कोड लिख देना, का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर सबमिशन डेट और सिग्नेचर कर लेना है। सो सभी फ्रंट पेज में आपको सेम ही चीजें पूछी जाती है, सेम ही चीजें लिखनी है। जैसे ये फ्रंट पेज है, इसमें आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन पूछा तो यहाँ पर आपको जून 2023 लिखना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जून 2023 में अपना एग्जाम देने वाला है ये उनके लिए असाइनमेंट हो रहा है। जो फ्रंट पेज होते हैं वो काफी अलग अलग तरह के होते हैं, हमने अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रखे हैं, तो एक बार आपको दिखा दे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने काफी सारे असाइनमेंट फ्रंट पेज अपलोड कर रखे हैं, तो आपको जो सा अच्छा लगे आप उनको डाउनलोड करके कर सकते हो। यहाँ से लेके जो यहाँ तक ये 5 फ्रंट पेज हैं ये प्लेन फ्रंट पेज है, मतलब इनमें कुछ ज्यादा डिजाइन विजाइन नहीं है, एकदम सिंपल नॉर्मल है। बाकी जो ये नीचे के 5 है ये डिजाइनर फ्रंट पेज है, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। एंड कुछ फाइल ऐसी होती है जिनमें पहले से गत्ते में रहता है फ्रंट पेज, तो जैसे ये है असाइनमेंट फाइल है, ये इसके गत्ते पे आपको पहले से सब कुछ चीज फिल करने के लिए दी हुई रहती है, तो आपको इसमें फ्रंट पेज लगाने की जरूरत नहीं। बट जो ये फाइल्स होती है महंगी मिलती है, तो इससे अच्छा है या तो आप खुद बना लीजिए, सबसे बेस्ट है कि आप खुद बनाइए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप इनको प्रिंट आउट करवा लीजिए। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायग्राम। कोशिश करें कि अपने असाइनमेंट में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि जो डायग्राम्स होते हैं उनसे आपके जो आंसर होता है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है, उसको देखने का मन करता है कि स्टूडेंट ने क्या लिख रखा है। डायग्राम अलग अलग प्रकार के होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये जो 6 डायग्राम दे रखे हैं इनका यूज करें, आप अलग अपना भी अलग तरीके का डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि कोई डिफरेंट बिटवीन का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ और लिख दोगे, यहाँ पर कुछ और करके, तो डिफरेंट बिटवीन कर सकते हो आप। जैसे अगर किसी चीज के पार्ट्स बताने हो तो आप ये बता सकते हो कि इसके इतने प्रकार होते हैं, तो आपका ऊपर वो हेडिंग लिख देना, उसके प्रकार बता देना, 4 प्रकार है तो यहाँ पर 4 लिख देना है। एंड अगर कोई ऐसा ऊपर से नीचे वाली चीज हो कि आपको सिक्वेंस में बताना हो कि सबसे ऊपर क्या आता है उसके नीचे क्या आता है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में हो तो उसमें आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो। अलग अलग प्रकार के होता है। अगर आपको किसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना होता है, एडवांटेज बताना होता है, आप एडवांटेज लिख के उसके एडवांटेज यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लिख के आप बता सकते हो। अगर कोई चीज सर्कल वाली हो, यानी कि जो घूमती हो कि ये चीज से ये बनता है फिर उस चीज से ऐसे बनता है, तो आप ऐसे डायग्राम उस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो अपने अपने डायग्राम की अपनी अलग अलग पहचान होती है। जैसे कुछ क्वेश्चन हो जिसके पार्ट के भी सब पार्ट्स हो रखे, एक उसका पार्ट हो पॉइंट 1 हो, उस पॉइंट 1 के भी पॉइंट ए और बी हो, फिर ए और बी के पॉइंट 1 पॉइंट 2 और बी के भी ए पॉइंट 2, तो ये ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो रखे हैं। तो ये हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं डायग्राम। अगर आपका क्वेश्चन अलग है तो आपके क्वेश्चन में अलग डायग्राम बनेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने। सो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आपको ड्राइंग के बारे में बता रहे। आप अपने आंसरों को ज़्यादातर कोशिश करें कि उनको ड्राइंग के थ्रू बताने की कोशिश करें। आपके आंसर तभी अट्रैक्टिव दिखेंगे जब आप उनको ड्राइंग के थ्रू या किसी अदर वे के थ्रू आप उनको समझाने की कोशिश करोगे। तो आप जैसे अपने आप कोई ड्राइंग बनाते हो किसी चीज़ की, तो वो ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है एंड उसको लगता है कि स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत की है। तो आप कोशिश करें कि अलग अलग प्रकार की ड्राइंग्स बनाएं। कुछ ऐसी भी बना सकते हैं आप 3D टाइप वाली, जैसे 3D ड्राइंग है तो ये और अच्छी लगेगी। टीचर देखेंगे कहेंगे वाह बच्चे ने कितनी मेहनत की, कितना क्रिएटिव उसका दिमाग है। कोशिश ये करो कि हमेशा अपने असाइनमेंट को ज़्यादा बेहतर बनाने की। लिखते तो सभी स्टूडेंट है, तो आप ये कोशिश करें कि उनसे हटके कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि जो हटके जाता है सबसे वही हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। कि अगर आप किसी चीज़ को हटके करना चाहोगे तो ही आप सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकते हो। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इमेजेस। आप हमेशा अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेजेस का भी यूज़ करें। अगर जैसे आपको कोई स्वच्छता के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा सकते हो वहाँ पे, तो आप ऐसी फोटो लेके वहाँ पेज में पेस्ट कर सकते हो। जैसे कोई आपका आ जाए चिपको आंदोलन के ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो आप ये फोटो मतलब फोटोज का यूज़ करें जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, उससे बाहर की ना डालें, जिससे आपका जो असाइनमेंट वो और अच्छा लगेगा। सो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाईलाइट करो। आप अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। सो जो आपके पूरे आंसर होते हैं वो कोई नहीं पढ़ता है, इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि जो मेन पॉइंट है, जो मेन कीज हैं उनको हाईलाइट करें।
ताकि जिससे जो चेक करूँ अगर वो उसको पढ़ ले तो उनको पहले ही पता चल जाए कि इस स्टूडेंट ने आंसर सही लिखा है, उनको पूरा पढ़ना ही ना पड़े पैराग्राफ। और हाईलाइट करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हाईलाइटर से ही हाईलाइट करो, आप ऐसे भी अपने हाईलाइट्स कर सकते हो अपने आंसर को, अपने मेन पॉइंट्स, या सर्कल मार के भी आप अपने हाईलाइट कर सकते हो, 3D वे में भी आप अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। सो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक फीडबैक मिल सके कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है एंड हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।